Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्सवेल पीसीआर इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी पे क्या चल रहा है, मार्केट का कैसा सेंटिमेंट है इन सब डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस जो कि आपको दिखेगा 31,811 पे और जनवरी 18 की क्लोजिंग है। और अब हम बात करेंगे 21 जनवरी की एक्सपायरी की, जो वीकली एक्सपायरी है। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो इसके लिए इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे इस जगह पे करीब 13,90,000 का ओपन ट्रेड खड़ा है। एडिशन देखिए 2,33,000, स्ट्राइक है 32,500 का। तो ये जो स्ट्राइक है यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश किया। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो इधर 10,62,000 का ओपन ट्रेड खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो 1,06,000 का, स्ट्राइक है 33,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो। और अगर हम इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो कहाँ हमें देखने को मिल सकता है, वो हमें इस जगह देखने को मिल सकता है। तो ये वो लेवल है 8,44,000 का ओपन ट्रेड इधर खड़ा है। एडिशन देखिए कि यहाँ पे काफ़ी ह्यूज एडिशन आज के दिन पे हुआ है, 6,13,000 का, स्ट्राइक है 32,000 का। तो ये सब जो स्ट्राइक्स हैं ये बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस, जहाँ तक सवाल है तो ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके इन लेवल्स के ऊपर कल के लिए ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एडिशन कॉल साइड में होते हुए दिखा है। दूसरी तरफ अगर चले और बात करें कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है तो देखेंगे कि इस जगह पे हमें करीब 7,15,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, 7,15,000। और एडिशन देखेंगे तो 33,375 का, स्ट्राइक है 31,000 का। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस जगह आपको देखने को मिलेगा, वह है 7,74,000 का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बोथ साइड में यहाँ पे दिख रहा है। एडिशन करीब 1,67,000 का, स्ट्राइक है 32,000 का बैंक निफ्टी का। तो इस जगह पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ये हमें सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और बीच में अगर बात करें तो एक और हमें रेसिस्टेंस सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब स्ट्राइक। यहाँ पे हमें सपोर्ट इस जगह पे मिल सकता है 5,63,000 का ओपन ट्रेड खड़ा है। एडिशन मामूली सा 31,500 का स्ट्राइक है। तो ये सब स्ट्राइक जहाँ तक बैंक निफ्टी का सपोर्ट का सवाल है तो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और स्ट्राइक पे काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट हाईएस्ट सपोर्ट है, बट ये काफ़ी अभी दूर है। तो इसको भी हम ना कंसिडर करके इन सबको कंसिडर कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर ये इस स्ट्राइक की बात करें तो 7,87,000 का ओपन ट्रेड इस जगह पे खड़ा है। एडिशन करीब 1,08,000 का है, स्ट्राइक है 30,000 का। तो यहाँ काफ़ी दूर पे है। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग इग्नोर करके हम इसको हाईएस्ट सपोर्ट मान के चलेंगे और ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा जो 31,000 का स्ट्राइक है। 31,000 को एक बार ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, फिर हम लोग 30,000 को कंसिडर करेंगे। अब अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज हमें कहाँ तक दिख रहा है, बैंक निफ्टी का रेंज हमें कहाँ तक दिख रहा है, तो जो रेंज हमारे सामने निकल के आ रहा है वह है 31,500 से लेके 32,500 तक का रेंज दिख रहा है। 31,500 से लेके 32,500 तक का रेंज दिख रहा है। और बीच में जो पिवट स्ट्राइक की बात करें, पिवट स्ट्राइक होगा वो आपका 32,000 का पिवट स्ट्राइक है। यह देखेंगे तो 8,44,000 का ओपन इंटरेस्ट,
इधर देखेंगे तो 7,74,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। और इसके ऊपर रहा तो फिर से हम लोग एक बार पोस्ट ट्रेजरी में जाते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में, और इसके ऊपर निकला और ब्रेकआउट दिया तो हम लोग 30,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके नीचे फिसला, और जबकि इसके नीचे ही है, इसके नीचे कुछ और देर रुका तो हम लोग 31,500 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, इस बड़े रेंज को ब्रेक करता है तो निफ्टी 31,000 की तरफ भी जा सकता है। तो यह एक रेंज है बैंक निफ्टी का, पिवट स्ट्राइक मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बात करें नेट चेंज की तो इधर देखेंगे तो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होते हुए दिख रहा है, लगभग सभी स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त जम के हुई है। दूसरी तरफ बात करें तो पुट बाइंग ज़बरदस्त होते हुए दिख रही है, प्रत्येक स्ट्राइक पे हमें पुट बाइंग होते हुए दिख रही है, हर स्ट्राइक पे हमें पुट बाइंग होते हुए दिख रही है। तो ये जो स्ट्राइक्स, ये जो नेट चेंज बता रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर है, वीकनेस इस पे दिख रहा है, जिसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा कि थोड़ी सी वीकनेस है तो प्रॉफिट बुकिंग और भी गहरा सकती है, जो सेल ऑफ चल रहा है वो और भी चल सकता है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। और बाकी और डेटा को चेक करें उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और चेक करेंगे क्लोजिंग प्राइस। तो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस आपको दिखेगा 14,281 पे, और जनवरी 18 की क्लोजिंग है, ये आपकी जनवरी 18 की क्लोजिंग है। और हम बात कर रहे हैं 21 जनवरी की एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी की। और अब हम फाइंड आउट करेंगे निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज, जो कि हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच का रेंज होता है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो उसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इस जगह पे करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, काफ़ी ह्यूज ओपन इंटरेस्ट इस जगह पे खड़ा है 41 लाख का। एडिशन देखेंगे तो 1,62,000 का, स्ट्राइक है 14,600 का। तो इस जगह पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ इसके बाद का अगर देखें तो ये देखिए, ये रहा हमारे लिए हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए रहा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 35,54,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 754 के का, और स्ट्राइक है 14,500। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको छोड़ भी दें तो एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, दोनों स्ट्राइक को आप देखें 14,300 और 14,400, इन पे अगर आप चेंज इन ओआई देखेंगे, चेंज एडिशन देखेंगे तो ह्यूज हुआ है अपने आप में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये भी रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी ह्यूज चेंज इन ओआई देखने को मिल रहा है। तो ये सब स्ट्राइक आपको ध्यान रखना है, आपको अपने दिमाग पे रखना है कल के लिए अगर ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो हाईएस्ट सपोर्ट अगर बात करें तो हमें इधर दिख रहा है 13,500 पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 5,66,000 का एडिशन। और इसके बाद जो देखें तो इस जगह हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है 20 लाख का, 20,53,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन देखेंगे तो 3,34,000 का, स्ट्राइक है 14,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है बीच में। और अगर हम बात करें कि कहाँ और हमें इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है, तो इमीडिएट सपोर्ट हमें इस जगह देखने को मिल रहा है, जहाँ पे करीब 15,95,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 15,95,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और एडिशन करीब 1,38,000 का इस जगह पे है, स्ट्राइक है 14,200 का। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर हम बात करें कि निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है कल के लिए, तो जो कल
का रेंज हमें देखने को मिल रहा है वो 14,200 से लेके 14,400 तक का रेंज दिख रहा है। और बीच में पिवट स्ट्राइक की बात करें तो वो होगा आपका 14,300। ये आपका पिवट स्ट्राइक होगा 14,300 का पिवट स्ट्राइक होगा, क्योंकि इस साइड में आप देखेंगे कॉल राइटिंग करीब 14 लाख का, अगर पुट राइटिंग देखेंगे तो करीब 13,35,000 का। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे फिसला तो हम लोग 14,200 की तरफ, और इसको ब्रेक किया तो 14,150 और 100 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। इसके ऊपर रहा तो 14,250 और 14,300 एंड 14,350 14,000 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। तो ये आपका वाई का अगर एडिशन इधर देखेंगे तो कॉल में काफ़ी अच्छा है, और इधर देखेंगे तो हल इधर भी हमें सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग के मुकाबले थोड़ा सा पुट राइटर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हम नेट चेंज की बात करें तो आपको मिलेगा कि इस जगह देखिए ऑलरेडी ये इंडिकेशन है कि कॉल राइटिंग हुई है, दबाकर जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, प्रत्येक स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हुई है निफ्टी की। तो ये एक इंडिकेशन है बेयरिशनेस का। और इधर देखेंगे तो पुट बाइंग हुई है, जबरदस्त पुट बाइंग हुई है निफ्टी के ऊपर। हालांकि इधर पुट राइटिंग हुई है लेकिन वो फार OTM में हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी बेयरिश है, और जो भी राइज आया है उस पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। देखिए इसका हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया विक्स हायर साइड पे है तो प्रॉफिट बुकिंग हमें मिलता रहेगा, उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। और अब बात करें बाकी और सब डेटा के लिए, तो चलिए चलते हैं बाकी और सब डेटा देखते हैं, इंडिया विक्स और बाकी सब डेटा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इंडिया विक्स का जो डेटा है करीब 1.6% के आसपास ये आपका ऊपर गया है फिर से, और अभी स्टैंड कर रहा है 24.39 पे। तो देखिए ये एक कॉशस वाली चीज़ है। इंडिया विक्स जैसे जैसे राइज होगा वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग गहराती जाएगी बैंक निफ्टी मार्केट पे। तो ये कॉशस का चीज़ है। और देखिए इंडिया विक्स को थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, वाजिब भी है, क्योंकि देखिए सामने हमारे पास एक इवेंट है, बजट है हमारा। तो जनरली क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है तो उसके पहले इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये एक बजट का इफेक्ट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके कूलिंग आएगा तो ही हम एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर हम मैक्स पेन की बात करेंगे तो देखिए मैक्स पेन नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है बैंक निफ्टी पे, तो ये थोड़ा सा बेयरिशनेस शो कर रहा है निफ्टी का भी। अगर मैक्स पेन देखेंगे तो नीचे शिफ्ट हुआ है। और एक चीज़ जो बता रही है कि मार्केट में किसी भी लेवल से बाइंग हो सकता है, जिसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, वो है पीसीआर लोअर साइड की तरफ चला गया है। पीसीआर लोअर साइड की तरफ चला गया है, तो ये बता रहा है कि देखिए एग्रेसिव होकर शॉर्ट नहीं रहना है आपको। इस मार्केट में एग्रेसिव होकर शॉर्ट नहीं रहना है अब इस लेवल पे, क्योंकि पीसीआर काफ़ी कंफर्टेबल जोन में गया है, नीचे गया है, लोअर रेंज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो लोअर रेंज की तरफ जाते हुए पीसीआर का मतलब है कि किसी भी लेवल से बाइंग आ सकती है। तो अब आपको करना है, मतलब किसी भी लेवल पे मार्केट अब सपोर्ट ले सकता है, तो अब आपको करना है कि अपने पोजीशन को हल्का रखना है शॉर्ट साइड में अपने, और लॉन्ग साइड में भी आपको अभी पोजीशन को अपने हल्का रखना है जब तक ले पूरा कंफर्मेशन नहीं मिलता है हमें। और इधर देखेंगे बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी पे देखेंगे अगर ट्रेंड साइकिल की बात करें तो वीकनेस एकदम दिख रहा है, वीकनेस है इसके ऊपर। लेकिन अगर निफ्टी की बात करेंगे तो हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखा है। तो देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि जो लॉन्ग हुआ था निफ्टी पे उस पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, निफ्टी पे भी शॉर्ट नहीं हुआ है। जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा था उस पर
प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो निफ्टी अभी भी मजबूत है, वीकनेस इसने शो नहीं किया, अभी भी निफ्टी मजबूत है। बैंक निफ्टी पे शॉर्ट हमें दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूत है। तो ये वो जो लेवल है, इस लेवल पे आपको एग्रेसिव शॉर्ट नहीं रहना है, इस बात का ध्यान रखिए और पोजीशन को बैलेंस रखिए, क्योंकि किसी भी लेवल पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है अगर वीक्स में कूलिंग आती है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर